हर हर महादेव सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। एक बात माननी पड़ेगी, साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे हो। सिर्फ 4 कहाँ जी, इनके जैसे लोग भी तो हमारी मदद कर देते हैं जी। मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला। अरे ये नाली में क्या ढूंढ रहे हैं? मिला यहाँ भी नहीं मिला। भाई क्या ढूंढ रहे हो? सुफियान। सूफियान? सूफियान तो घर में मिलेगा, नाली में थोड़ी। अरे भाई सुअर नाली में ही तो मिलती है। बात तो सही है लेकिन सूफियान है कौन? मेरा नाम सुफियान है। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया, लेंटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग कर लो। मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है। अच्छा जी। लोग इश्क में क्या से क्या होए। नेताजी केरलम में क्या हुआ? लोकतंत्र का जय हुआ। तमिलनाडु की क्या स्थिति है? बीजेपी पार्टी जीती है। अच्छा, बंगाल में बीजेपी जीत गई। बेहुदा, लोकतंत्र को खत्म किया गया है, संविधान को एकदम बर्बाद कर दिया गया, 100 से ज्यादा सीटों पे वोट चोरी किया गया है। ये ममता बनर्जी को आपका दोगलापन। अरे भाई इलेक्शन कमीशन चुनाव जीता है। बिग लॉस। अब्दुल क्या हुआ? अबे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी सुबह सुबह? टोक दिया। और ये क्या हाथ में? झाड़ू है। ऐसी कैसी झाड़ू है? ये पंजाबियों की झाड़ू है। हमारे पड़ोस में रहते हैं ना सरदार जी, वो कह रहे थे अब्दुल गद्दार हमारी झाड़ू पुरानी हो गई है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं और तेरे किसी काम आए तो तू ले जा। हम ले आए। लेकिन तू उसे लेकर जा कहाँ रहा है? जेल जा रहे हैं। जेल? बेगम फ्रिज में पैक कर दी क्या? जगत ताड़ू कैसी बातें कर रहे हो? बेगम तो सेफ है, वो तो घर पे रोटियां बना रही है गोल गोल। मुरादाबाद भाई खालू आए हुए हैं ना, तो उनको रोटी बना के खिला रही है। बेगम को कुछ नहीं हुआ। फिर कहाँ जा रहा है? अरे वो पश्चिम बंगाल में वो है ना सीआरपीएफ को और होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिल गया है सेक्रेटरीट ऑफिस को टेक ओवर करने का, तो सीआरपीएफ ने कर लिया। अब वहां से कोई भी फाइल चोरी चकारी नहीं हो पा रही है, कोई भी फाइल वहां से छिपाई नहीं जा रही है। अब ये सब काम नहीं हो पाएगा तो हमारी बंगाल वाली ताड़का दीदी ममता एलर्जी और उसके भतीजे अभिषेक एलर्जी और दोनों को जेल जाना पड़ेगा। तो पहले से जेल जा रहे हैं, साफ सफाई करके रखें और दीदी और बुआ भतीजे आते ही होंगे। अबे तू वहां साफ सफाई कर भी आएगा तो तेरी दीदी फिर दोबारा गंदा कर लेगी। देखो गंदा तो बेशक कर ले, लेकिन सफेद साड़ी पहनती है तो साफ सफाई जरूरी है। देखो जो गट्टाड़ू। अबे मेरी बात माने तो मत जा। तू वहां सफाई करने जाएगा, वहां से आके तुझे अपनी बेगम की सफाई करनी पड़ेगी। है जगत ताड़ू, बेगम की सफाई क्यों करनी पड़ेगी? बेगम तो हमारी डेली नहाती धोती है, हमें नहीं नहाते धोते। जगत ताड़ू कैसी बातें कर रहे हो? समझ गए हम तुम क्या कहना चाह रहे हो। हम क्यों करेंगे साफ सफाई? हम तो अल्लाह की देन समझ के रख लेंगे, हमारे में चलता है। अरे जाओ तुम अपना काम करो, तुमको कुछ जानकारी तो है नहीं, हमें जान दो। दीदी आने वाली होगी हमारी जेल में। बीजेपी का सूर्य बंगाल में उदय हो चुका है और बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेशी मुसलमान जो बंगाल में रह रहा है उसका कुछ ये हाल है। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे। लिब्रांडो बिलक बिलक के रो रहे हैं। ऋचा चड्ढा ने लिखा,
कॉवर्ड्स नेवर प्ले फेयर। रूबी का लियाकत ने उसे जवाब दिया, हाँ जीते तो हम वरना ईवीएम। उधर से राहुल गांधी ने भी हार की सेंचुरी मारने के बाद सोनिया गांधी यानी मम्मी जी से पूछ लिया, मम्मी बीजेपी ज्वाइन कर लूं? तो मम्मी बोली नहीं। देखो हमें तो उसी दिन समझ में आ गया था कि टीएमसी हारेगी जिस दिन सयानी घोष ने ये भाषण दिया था। लड़ाई 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 चाहिए, लड़ाई करे बचते चाहिए। अब बीजेपी ने सही में ही लड़ाई दे दिया। हम क्या करें, जो मांगा था वही तो मिला। ऊपर से कॉन्डम की सप्लाई ज्यादा थी ना मैडम के पास। अब मैडम के हृदय में काबा, नयन में मदीना भी बसता है। हमारे हृदय में छे काबा, नयन मदीना। लेकिन बंगाल के लोग गा रहे थे, अमर हृदय बसे रामा नयन कन्हैया। और देखो ये रिजल्ट आना ही था। अब देखो बंगाल की जो कैलकुलेशन है वो बहुत गजब है, क्योंकि बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है जो कि बीजेपी को वोट नहीं देती। बीजेपी ने 46% के करीब वोट लिए हैं और ये 46% 70% हिंदुओं में से आए हैं। मतलब करीब 66% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया है। ये एक डाउंटिंग टास्क था जो आरएसएस ने पॉसिबल कराया। आरएसएस ने हिंदू कंसोलिडेशन किया, करीब 1 लाख से ज्यादा छोटी छोटी सभाएं की बंगाल के अंदर। और दूसरा बड़ा काम गृह मंत्रालय ने किया, लोगों के मन में भरोसा दिला के कि इस बार कोई वायलेंस नहीं होगा, पूरी सेंट्रल फोर्स है बचाने को। I don't think Rajat will agree. It wasn't a level playing field. But whether you look at Sir and the way Sir took place, the whether you look at the central forces there, but not easy for a regional Sandram for Mamata Banerjee. In the फ्री एंड फेयर के नाम पर कितना कुछ अनफेयर हुआ है। केंद्रीय बलों की तैनाती की संख्या के अलावा भी उनकी तैनाती की प्लानिंग क्या थी, एक एक जिले में कितने अफसरों को लगाया गया। यही रवीश पहले कह रहा था इलेक्शन कमीशन नाकारा है, नल्ला है, बंगाल में वायलेंस कैसे हो रहा है, सेंट्रल फोर्स क्यों नहीं लगाई। बंगाल के पंचायत चुनाव में जो हुआ वो शर्मनाक है। चुनाव पूर्व हिंसा के बाद भी चुनाव के समय हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। मुझे सही में लगता है इसका पेज ढीला हो चुका है, अब ये नहीं बच पाएगा। उधर से आसाम में भी बीजेपी जीत गई और हिमंत बिस्व शर्मा ने पहले ही बोल दिया था, पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाओ। हेमंत ने जीतने के बाद ट्वीट किया, हैट्रिक विद अ सेंचुरी। ये तो भाई साहब राहुल गांधी को हीरोज करने में लग गए। साला समझ में नहीं आ रहा था कि शर्मा जी पहले शपथ लगेंगे पवन खेड़ा की। खैर खेड़ा से याद आया, डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को मच्छर और डेंगू कहा था। उसकी पार्टी को तमिलनाडु की जनता ने मच्छर की तरह मसल दिया है। Now also I want to say that we didn't lose the election. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. Hey, I've seen this one. This is a classic. माशाल्लाह अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन, सबको बोल के हम चैंपियन बने। ओके गाइस, कम ऑन स्टार्ट। Morally I am telling you that we won the election. बंगाल वालों दरिंदो, हमारी मजबूत आदमी ममता बहन को रुला दिया। इतनी जोर से कौन लात मारता है? विकास और सुरक्षा छोड़ दिया जाए तो क्या क्या नहीं किया था मजबूत आदमी ने तुम्हारे लिए। डॉली चाय वाला बनी, हम्मा हम्मा रंबा रंबा तुम्बा तुम्बा किया, इंशाल्लाह खुदा हाफिज किया। खुदा ने भी सोचा होगा ये अपने वाली की नहीं हमारी क्या होगी। चल हट। बड़े दुख के साथ ममता दीदी हंसना पड़ रहा है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मुंबई आ रही है, जनाजे में गाने का काम आपका पक्का। जय श्री राम। इस जीत का तो हमें पूरा यकीन था कि जब बिहार में जाकर जीत कर आ गए तो बंगाल क्या चीज है। सच्ची भाजपा का तो डंका हर देश में बजेगा, हर कंट्री में बजेगा। इंशाल्लाह ताला एक वक्त वो आएगा कि भारत भाजपा के नाम से भी पहचानी जाएगी। अगर विकास कर रही है जब तो भाजपा ममता जी की जगह पे जाके जीत कर आ गई। हमने तो पहले ही कह दिया था कि 4 मई आई और ममता गई। बंगाल में भी गए थे क्या? बंगाल में तो नहीं गए थे, लेकिन यही रह के बंगाल के लिए दुआ कर रहे थे। ममता जी ने यूँ कहा कि लेडीजें लेट निकलती ही क्यों है। अब तो ये कहा जाएगा कि लेडीजों को आप आजादी से निकलो और आप पे अगर उंगली उठ जाए तो हम हैं।
वाह मोदी जी वाह। राहुल गांधी जी की तो अभी कैरियर शुरू नहीं हुआ, बेचारों का पीएम बनना है उनको, वो ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अखिलेश यादव वो तो खैर आप खत्म है, वो तो खत्म है। लेकिन एक सेकंड, हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पानी आ गया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ममता दी, बंगाल में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ अपने देश। नहीं शुभेंदु, तुम मुझे नहीं रोक सकते। हार मान लो ममता दी। कभी नहीं। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। जल्दी गेट खोलो, मुझे अंदर आना है, मेरी जान को बंगाल में खतरा है। माफ कीजिए ममता दीदी, घुसपैठियों को अंदर आने की अनुमति नहीं है, हमें सरकार से आदेश मिला है। इतने सालों से मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर रखा और तुम लोग धोखेबाज निकले। गेट खोलो वरना अगले चुनाव में पूरे बांग्लादेश को देख लूंगी। दीदी आप खिलाओ बिना, सब शेष। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। সেখানে জয় শ্রীরাম চলবে না। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो उसने इसने बनाया, जो एक झूठा पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खोल के देखिएगा 4 तारीख को कैसा हरा गुलाल खेलेंगे इस बंगाल की मिट्टी। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।